इंडियन नेवी से नोटिफिकेशन 9 जुलाई को प्रकाशित होने वाला है। ऑनलाइन का डेट 15 जुलाई से 22 जुलाई तक रखा गया है। आइए फ़िलहाल डिटेल से देखते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से पोस्ट हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसके लिए। अब आप इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भर्ती हो सकते हैं। आइए देखते हैं डिटेल से कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इंडियन नेवी के अंतर्गत में 2 पोस्ट होते हैं, एक MR और दूसरा होता है SSR। तो आइए मैं एक एक करके दोनों ही के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले MR के बारे में, ये आप देख सकते हैं मैंने इंडियन नेवी के ही वेबसाइट पर MR को ओपन करके रखा हुआ है। MR में 3 प्रकार के पोस्ट होते हैं, चीफ, स्टीवार्ड और हाइजीनिस्ट। चीफ का काम होता है खाना बनाना, इसका काम होता है खाना सर्व करना यानी परोसना, और इसका काम होता है हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करके रखना यानी वॉशरूम वगैरह इन सबों में हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करके रखना। इसके अलावे भी आपको अलग से ड्यूटी करनी पड़ सकती है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में। इसके अलावे आपको हल्की फुल्की जो है वो आर्म्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें एज क्राइटेरिया की। तो 17.5 से 21 साल चाहिए, लेकिन इस साल के लिए बढ़ा करके 23 साल किया गया है, केवल इस बैच के लिए 2022 बैच के लिए। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए मैट्रिकुलेशन पास्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास्ड होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 साल से 23 साल इस वर्ष के लिए मान्य है। तो इसमें 3 प्रकार के पोस्ट हो गए और तीनों ही प्रकार के पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 10th पास्ड हैं तो। अब हम बात करेंगे SSR की, तो चलते हैं हम SSR को। SSR का हमने यहाँ पर डिटेल्स ओपन करके रखा हुआ है। इसमें आपको SSR वाले पोस्ट में एक ही प्रकार का पोस्ट है। MR में 3 अलग अलग कैटेगरीज था, SSR में एक ही प्रकार का पोस्ट है। और इसके अंतर्गत में आपको जो है वो टेक्निकल और मतलब चीज़ों को करना है, यानी टेक्निकल कार्यों को आपको करना है, जिसमें पावरफुल मॉडर्न शिप, एयरक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट्स, ये सारे कामों को आपको करना है। मतलब आपको बिल्कुल टेक्निकल जॉब मिलेगा और इसीलिए इसमें टेक्निकल चीज़ों की जानकारी आपके पास होना चाहिए। और इसीलिए जब आप इसके एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन में लिखा हुआ है कि आप 10+2 यानी इंटर पास होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट, यानी आपका मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अगर इन तीनों में से आप किसी भी कैटेगरीज में अगर आते हैं तो फिर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी उम्र की वही रहेगा 17.5 से 21 साल, लेकिन इस वर्ष के लिए 17.5 से 23 साल कर दिया गया है। तो आप जो है वो अगर इंटर पास हैं मैथ, फिजिक्स और इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, तो वैसी स्थिति में आप जो है वो SSR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप MR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी प्रकार का आपको MR वाला भी, SSR वाला भी और इसका तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर का बटन दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है और फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। फिजिकल में अगर हम बात करें तो आप जो है जब इसी वेबसाइट पर नीचे आएंगे, मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि रिटन एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो नेवी के द्वारा जारी किया जाएगा। कॉल लेटर आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही निकालना है, पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है मेल के लिए, फीमेल के लिए 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। और उठक बैठक जो है वो 20 बार करना है पुरुष को, महिला को 15 बार। पुशअप करना है केवल पुरुष को 12 बार। और बेंट नी सिटअप यानी घुटने को मोड़ करके बैठना जो है वो महिलाओं को करनी है 10 बार। ये 30 जून 2022 को अपडेट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट जो है वो आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर मेल का हाइट होना चाहिए, फीमेल का 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए।
और विजुअल स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ है कि विजुअल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो 6/6 होना चाहिए आपकी आँखों का। अगर ख़राब होता है तो 6/9। बेटर आइज़ जो है वो ग्लासेस के साथ जो है वो 6/6 होना चाहिए। वर्स आई 6/6 अगर होता है विद ग्लासेस तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आँख ख़राब होती है तो वैसी स्थिति में। यहाँ पे हाइट और वेट का भी दिया हुआ है कि अगर उम्र आपका 15 साल है और हाइट 152 है तो आपका वज़न 43 होना चाहिए। अगर 16 साल आपका वज़न है और 152 सेंटीमीटर हाइट है तो 44 केजी आपका वज़न होना चाहिए। अगर आपका हाइट 155 है और 15 साल उम्र है तो 44 केजी आपका वज़न होना चाहिए। ये मेल के लिए जारी किया गया है, फीमेल के लिए बोला गया है कि जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप एज वगैरह को यहाँ पर देख सकते हैं कि एज के अनुपात में आपका जो है वो हाइट है कि नहीं है। टैटूज़ की अगर बात करें तो परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोरआर्म्स, दैट इज़ फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट एंड ऑन द यानी अगर आपके शरीर पर टैटू वगैरह है तो इनसाइड अगर इनर वगैरह में है तो फिर ठीक है चलेगा, अन्यथा फिर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी तक इसके लिए जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो 9 तारीख को जारी किया जाएगा और 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक जो है वो ऑनलाइन होना प्रारंभ होगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नोटिफिकेशन 9 जुलाई को प्रकाशित होने वाला है इस इंडियन नेवी का। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने लेकर के ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद। किसी भी चीज़ की ऑथेंटिक जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।